जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो तीन शेयर के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने शानदार सीधा डबल प्रॉफिट हो सकता है कंपनी का। चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। नायका से 261 रुपये का भाव है, 4% की तेजी है। कभी Q3 के रिजल्ट या Q2 Q4 कोई न्यूज़ कुछ भी आ जाए, आपको देख लेना है कि उस शेयर के अंदर प्रीवियसली कितनी तेजी बनी है। कई बार लोग इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं कि रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आप देखते नहीं कि पिछले वो 5 साल में या 4 साल में कितना भागा है। बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। सारी चीज़ें आपको देखनी है। कसम खा लीजिए कि एक बार में भर भर के माल नहीं खरीदना है, इसको रट लीजिए। दोस्तों ने जाने कितने सारे लोगों को मैं दिखा सकता हूं कि 500, 1000, 2000, 3000, 5000 शेयर इसी तरीके से मारते हैं। शेयर नीचे गिर जाता है, आपका कोई फायदा नहीं होता है। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं, घमंड छोड़ दीजिए कि शेयर नहीं गिरेगा। ये घमंड छोड़ दीजिए, और ये घमंड छोड़ दीजिए कि आप सस्ता खरीदेंगे। क्या पहले कभी हुआ है आपने सस्ता खरीदा है? एक दो बार देखने को मिल सकता है कि आपने नीचे खरीदा, शेयर ऊपर भाग गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपने 1000 शेयर मारे और शेयर ने तेजी दिखाई और 15-20 रुपए की तेजी बनी और 20,000 रुपये आपने कमा लिया और अगली बार भी यही स्टेप आप लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं, मत कीजिए ऐसा काम। आराम से गिरावटें मिलेंगी जी। गिरावटें क्या होंगी? देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर 10,000 से भी ज्यादा कंपनी आ चुकी हैं, गुस्से में बोलना पड़ रहा है। और ज्यादातर कंपनियों के अंदर रिटेल निवेशक फंसा हुआ है। बड़े प्लेयर को रोकने के लिए रिटेल निवेशक आगे पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो तो अटका हुआ है, उसका सारा पैसा इधर उधर फंसा हुआ है, आधा कॉल पुट में खत्म हो जाता है। तो एक शेयर कितना गिरेगा आप अनुमान नहीं लगा सकते, और एक शेयर कितना भागेगा ये भी आप अनुमान नहीं लगा सकते। काम खत्म आपका जी। तो क्या करें हम? स्टॉक मार्केट के अंदर अब किसी शेयर के अंदर आपका ये अनुमान लगाना कि बस ये इतना ही गिरेगा, भूल जाइए, गलती हो सकती है आपसे। ये गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों इतनी ज्यादा कंपनियां आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, बस समझिए कि थोड़ा सोच समझ के काम कर लीजिए। उल्टी सीधी कंपनियों के अंदर मत जाइए। स्टॉक मार्केट उल्टी सीधी कंपनियों के लिए नहीं है। 20-20% गिरावट और 20-20% तेजी एक दिन के अंदर हो सकती है। तो घमंड सारा साइड में रख दे। जब बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं तो आपके पास रखा हुआ पैसा ही काम आएगा। आपका शेयर भी एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग खिसक के नीचे पहुंच जाएगा। कम से कम एक शेयर को 4 बार में खरीदें। ये पैरामीटर है, इसको रट लें, नहीं तो स्टॉक मार्केट से एग्जिट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े बड़े आए और चले गए स्टॉक मार्केट में। वॉरेन बफेट जैसे को भी टक्कर दे देता है पेटीएम, नुकसान में निकालना पड़ा वॉरेन बफेट को। लेकिन वॉरेन बफेट का अपना एक रूल है, किसी शेयर के अंदर नुकसान हो गया तो क्या हो गया, टोटल देखिए ना उसका कितनी इनकम हुई है। इसलिए कभी किसी एक शेयर पे पूरा सारे पैसे का दाव बिल्कुल ना खेलें। और एक शेयर कितना गिर सकता है भाई ये भूल जाइए। अब कितना गिरेगा? 50-70% तक गिर सकता है कोई शेयर आपने खरीदा है तो। जी ऐसा क्यों? बस ऐसे ही तो है। बस ये समझ लीजिए, इस समय गिरावटें किसी शेयर के अंदर बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। अगर हाँ मजबूत शेयर है, अच्छी खासी गिरावट में तो एक बात एक अलग है। अच्छे मजबूत शेयर भी 30-35% गिर सकते हैं। इस चीज को मान के चलें। तो कम से कम जब भी कभी कोई शेयर खरीद रहे हैं तो 30% गिरावट की नीचे की तैयारी करके चलें, तब ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाइए। अब नाइकाई की ही बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लीजिए एक साल के अंदर कितनी तेजी दिखा दी इसने। 158 रुपये से कितना पहुंच गया, ये देखिए, बढ़िया शानदार 70% के रिटर्न बना दिए। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, कितने का शेयर था, 406 का, गिरकर कितना पहुंच गया जी, 120। कितने परसेंट गिर गया? 400 रुपये के शेयर को कितना कितना मान सकते हैं आप? ज़्यादा ज़्यादा कहाँ रुक जाएगा? 250 रुपये। लेकिन रुका कहाँ जाके? 120। ये मार्केट है, ये मार्केट है। और उसके बाद देखिए तेजी बन रही है, और कितना समय लग रहा है। किसी को लग रहा है एकदम से ही पैसा बन जाएगा, बस कल ही बन जाएगा। भाई SIP ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, गिरावटें जब होंगी दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, एक साल पहले 2267 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2062 करोड़, उसके बाद 2155 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2346 करोड़, उसके बाद 2873 करोड़। देखिए कितना शानदार जंप देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 230 करोड़ का। कितना? 230 करोड़।
इससे पहले वाले क्वार्टर में कितना था 159 करोड़ का, उससे पहले 141, 133 करोड़, उससे पहले कितना था 141 करोड़। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना शानदार देखने को मिला है, कितना 68 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर से भी डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, इससे भी देखिए कितना है, और इसके अकॉर्डिंग तो देखिए 200% से भी ज़्यादा है, ठीक है। और एक साल पहले 26 रुपये का डबल अगर आप करेंगे तो आपको 52 पाएगा, 100% से ज़्यादा का यहाँ पर जंप देखने को मिला। तो रिजल्ट्स तो आए हैं एक नंबर, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जी। फिर हम क्या करें, तेज़ी भी देखिए है, पूरे साल से तेज़ी भी बन रही है जी। अब हम क्या करें, लगाइए ना कि गिरावटें हों तभी देखना है किसी शेयर के अंदर। अब रिजल्ट्स बढ़िया हैं तो ऑलरेडी तेज़ी बनी पड़ी है, समझ में आता है। दोस्तों जेपी पावर के बारे में कल चर्चा करी थी, देखिए 7% की गिरावट है, 14 रुपये 97 पैसे का शेयर, 14 रुपये 97 पैसे। और एक साल पहले अगर देखेंगे हाई इसका 87 रुपये का, 27 रुपये का था, 28 रुपये का था एक्चुअली इसका हाई, और गिरते गिरते ये 14 रुपये 97 पैसे तक पहुंच चुका है, ठीक। अब इसके रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं है, कल ही मैंने इसके रिजल्ट्स दिखाए थे, जाकर देख लीजिएगा। गिरावटें का कारण यही है कि रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आए। दोस्तों अगली कंपनी है BHEL। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए कभी 30 रुपये का शेयर होता था, ये 20 रुपये 30 रुपये का शेयर। आज की अगर बात करते हैं देखिए 268, और हाई कितना मारा, 5 साल का चार्ट पैटर्न के बाद देखिए कितने का शेयर था 51 रुपये, और पहले चले जाएँ 43 रुपये, तो 2022 में 53 रुपये से इसने कितना मारा, ज़बरदस्त यहाँ पर तेजी देखिए 325 रुपये। उसके बाद गिरावट, फिर तो थोड़ी तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, ठीक है। तो बीच बीच में गिरावट तेज़ी, लेकिन अगर थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं तो देखिए शेयर कितने का होता था, कभी 2010 में 338 रुपये का, उसके बाद गिरावट ज़बरदस्त और 21 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। 21 रुपये से आप देखिए कितना ज़बरदस्त सीधा खड़ा हो गया शेयर, पूरी ज़्यादातर सरकारी कंपनियों के अंदर तेज़ी थी, तो 325 रुपये तक पहुंच जाता है शेयर ऊपर की साइड में, ज़बरदस्त पैसा बना के दे देता है। उसके बाद गिरावट भी होती है, देखिए गिरावट भी थी, यहाँ पर कितना पहुंच गया था नीचे 208 रुपये, लेकिन जब गिरावट होती है किसी का ध्यान नहीं है। तो ये जो गिरावट हुई थी 325 रुपये से 200 रुपये तक पहुँच गया था, तब खरीदना था या अब खरीदना है, देखिए उसके बाद तेज़ी बनी, कितना पैसा बना के दे दिया, ये देख लीजिएगा 42%। स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, मजबूत कंपनी गिरावट पे ढूंढनी है, बस ये है जी। एक न्यूज़ आई है इसके अंदर, लेकिन उसकी वजह से तेज़ी नहीं बनी, क्या करें। देखिए न्यूज़ ये है कि BHEL को लगभग 1200 से 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है हिंडाल्को की साइड से। कल की खबर जी, इस प्रोजेक्ट के बाद तो ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है 1500 करोड़ का, तो इसके अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन जानी चाहिए थी, ये तो तेज़ी बनी नहीं है, बताइए क्या करें हम। देखिए मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, इस चीज़ को रट लीजिए। मार्केट का अपने काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से ही काम करेगा। हाँ पॉजिटिव चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। BHEL के अगर रिजल्ट देखने हो आपको तो देख लीजिए एक बार। एक साल पहले 7,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,993 करोड़ का, उसके बाद गिरावट हो गई 5,487 करोड़। ऑर्डर मिलेंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ऑर्डर कम हुए तो फिर घट जाएगा। 7,512 करोड़, अभी देखेंगे 8,473 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। शानदार, कंपनी ने होश उड़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कम है, 545 करोड़ का, उससे पहले 581 था नुकसान, उससे पहले 832 करोड़, उससे पहले देखेंगे 304 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतनी जान नहीं है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिलेगी, समझ में आता है, मतलब उतनी तेजी, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर से अच्छा ही है, 375 से 390 करोड़, उससे पहले 456 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 504 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 135 करोड़ का, ठीक है। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, रिजल्ट्स कोई ख़राब हम नहीं बोलेंगे गिरावट के अकॉर्डिंग। दोस्तों लास्ट शेयर होगा सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, 47 रुपये 76 पैसे का शेयर है। कभी कितने का होता था देख ले, एक बार देखना जरूरी है कि 5 रुपये का शेयर था 2021 में, और 6 रुपये का शेयर था 2022 में, और 7 रुपये का शेयर था 2023 में, ये देखना जरूरी है। रिजल्ट्स कितने भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप सीधा 83 रुपये, उसके बाद गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। देखिए रिजल्ट्स इसके बढ़िया आए थे, लगातार बढ़िया होते चले गए, कंपनी डेट फ्री हो गई, कर्जा कम हुआ, रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला गया, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा, जिसकी वजह से शेयर 83 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये 6-7 रुपये 5 रुपये से भागा हुआ शेयर है, और ये भी नहीं भूलना है कि छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, 65,000 करोड़ का
मार्केट कैप पे सारी चीज़ें देखनी है। इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं एकदम। ये नहीं होना कि रिजल्ट्स तो ठीक हैं, कम है, ज़्यादा है, बढ़िया है, भागना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होगा। आपके हाथ में एक पावर है, क्या कि आप किसी शेयर के अंदर 1,000 शेयर खरीदने की पावर है आपकी, तो आप 1,000 भी खरीद सकते हैं। चाहो तो आप 200 करके खरीद लो। ये पावर आपकी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इस पावर का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। नहीं करोगे तो मत कीजिए। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 2,975 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 3,790 हुआ, उसके बाद 3,100 करोड़ हुआ, उसके बाद 3,871 करोड़ हुआ सुजलोन के अंदर। अभी देखेंगे 4,236 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बढ़िया बात है, बहुत शानदार है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 738 करोड़ का, मतलब कि रिजल्ट्स बढ़िया। पहले 721 था, उससे पहले 599, उससे पहले 693 करोड़, उससे पहले 500 करोड़। मतलब सारी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। अब उसके बाद अदर इनकम इसके अंदर जुड़ जाएगी। कभी टैक्स ऊपर नीचे हो जाएगा, माइनस में दिखाएगा, वो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इतना भी आप समझ लें कि यहाँ तक अगर आपने देख लिया, खर्चे निकालने के बाद ये चीज़ बढ़िया आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो रिजल्ट्स एकदम सुपर है। उसके बाद आप घूम जाएंगे बिल्कुल, क्या कि 445 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उसके बाद ये बढ़ गया तो यहाँ पर देखिए माइनस है, रिफंड वापस हो जाता है टैक्स। उससे पहले 324 करोड़ था, यहाँ पर देखिए माइनस है टैक्स। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, वापस, माइनस का मतलब वापस। उससे पहले उसके बाद देखिए 1,181 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 388 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख लें तो बिल्कुल सही होगा। तो मैं बोलता हूँ कि नेट प्रॉफिट मत देखिए जी। क्यों मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट मत देखिए अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है, उससे एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो कुछ भी देख सकते हो, खासकर वे लोग जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे 567 करोड़ का नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उससे पहले 562 था, उससे पहले 459, उससे पहले 551 करोड़, उससे पहले देखेंगे 391 करोड़। तो एग्जैक्ट डेटा बढ़िया देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख ले, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है अगर अदर इनकम में ज़्यादा ऊपर नीचे, कभी डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऊपर नीचे बढ़ना। ठीक है, सारी चीज़ें समझना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, नॉलेज बढ़ाने के लिए मार्केट कैसे काम करता है मैं सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ। स्टेप आपको ही लेना है और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हो। धन्यवाद।